दोस्तों सोचिए, अगर आज भारत से ट्रेनें गायब हो जाए तो कैसा होगा। लाखों लोग रोज सफर ही नहीं कर पाएंगे। मालगाड़ियां न चले तो देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। भारतीय रेल सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं है, ये हमारे देश की धड़कन है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस सफर पर जहां से शुरू हुई भारतीय रेल की कहानी। सन 1853 से लेकर आज के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तक। भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 14 डिब्बे थे और 400 यात्री बैठे थे। इसे 3 इंजनों ने खींचा था, जिनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। उस समय यह ट्रेन 34 किलोमीटर का सफर 57 मिनट में पूरा किया था। जब यह ट्रेन चली तो लोग हैरान रह गए। उस समय भारत के आम लोग घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या पैदल ही सफर किया करते थे। लोहे की पटरी पर चलती ये भाप इंजन वाली गाड़ी मानो किसी जादू से कम नहीं थी। दोस्तों, पर एक सवाल जरूर आता है, अंग्रेजों ने यह रेल भारतवासियों के लिए चलाई थी या अपने फायदे के लिए। असलियत ये थी कि रेल का इस्तेमाल कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाने और अंग्रेजी फैक्ट्रियों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था, लेकिन अनजाने में उन्होंने भारत को जोड़ने का काम कर दिया। सोचिए, जहां पहले महीने लगते थे सफरों में, वहां ट्रेन ने हफ्तों और दिनों में काम कर दिया। पहली ट्रेन की सफलता के बाद अंग्रेजों ने रेलवे को तेजी से फैलाना शुरू किया। सन 1854 में हावड़ा से हुगली तक ट्रेन चली। सन 1856 में चेन्नई से आर्केट लाइन शुरू हुई। सन 1860 में भारत में लगभग 1600 किलोमीटर रेल लाइन बिछ चुकी थी। सन 1870 में पहली बार इलाहाबाद से जबलपुर होते हुए ट्रेन से उत्तर और दक्षिण भारत जुड़ गया। सन 1900 तक भारत में लगभग 40,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछ चुकी थी। क्या आप जानते हैं दोस्त, भारत की पहली ट्रेन जब चली थी उस वक्त टिकट का दाम 1 रुपया 10 आना और 4 पैसा था। उस समय रेलवे का सबसे बड़ा मकसद अंग्रेजों के माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, लेकिन धीरे धीरे ये आम जनता का सबसे पसंदीदा सफर बन गया। भारत की पहली महिला जिसने ट्रेन में सफर किया उसका नाम था पंडिता रमाबाई। 1901 में पहली बार रेलवे ने लाइट और पंखे लगाना शुरू किया। सन 1857 की क्रांति से लेकर आज़ादी तक रेल आंदोलन और आज़ादी की कहानियों का एक हिस्सा रही है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने रेल का इस्तेमाल किया है। 1925 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे से कुर्ला के बीच चली थी। भारत आज़ादी के बाद भारत के पास मिला रेलवे का नेटवर्क 53,596 किलोमीटर था, लेकिन हालात बुरी थी। विभाजन में पाकिस्तान को 11,000 किलोमीटर ट्रैक मिला था और कहीं इंजन स्टेशन, वर्कशॉप लाहौर व कराची के हिस्से में गए। फिर भी भारत ने 1951 में सभी कंपनियों को मिलाकर इंडियन रेलवे की स्थापना की। सन 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। सन 1955 में रेलवे बजट अलग से पेश होना शुरू हुआ। सन 1969 में पहली कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन प्रणाली आई। सन 1986 में पहली बार कंप्यूटरीकृत टिकट बुकिंग होना चालू हुआ। सन 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली से झांसी के लिए चलाई गई। 1990 में कोंकण रेलवे, भारत का इंजीनियरिंग चमत्कार। इसी दौर में भारतीय रेल देश की लाइफलाइन बन चुकी थी। उसके बाद सन 2000 में आईआरसीटीसी की शुरुआत हुई, ऑनलाइन टिकट बुकिंग चालू हुई। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन लॉन्च किया। सन 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई और 2023 में दुनिया की सबसे ऊंची रेल ब्रिज, चिनाब ब्रिज, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ। सन 2024 में भारतीय रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और नेट जीरो कार्बन एमिशन की ओर बढ़ रहा है। आधुनिक भारतीय रेलवे
नेटवर्क 68,000 किलोमीटर प्लस है। 7,500 प्लस स्टेशन है। रोजाना 13,000 यात्री ट्रेनें चलती है। 9,000 मालगाड़ियां चलती है। यानी हर दिन लगभग 2.3 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं। लगभग 12 लाख कर्मचारी रेलवे में कार्य करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारतीय रेल सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि चलता फिरता भारत है। दोस्तों, सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो 180 किलोमीटर पर हावर तक चलती है। और सबसे ऊंचा स्टेशन घूम स्टेशन दार्जिलिंग है। राजधानी एक्सप्रेस 1969 में दिल्ली से हावड़ा के लिए शुरू हुई थी। दोस्तों, भारतीय रेल सिर्फ पटरी और इंजनों की कहानी नहीं है। ये उस यात्रा की कहानी है जिसने भारत को जोड़ा है, गांव-गांव को शहर से और शहर को पूरे देश से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आधुनिक फैक्ट जंक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो दिल को छू जाए और दिमाग को हिला दे।